अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अदालती दस्तावेज के मुताबिक 46 साल का आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकवर FBI अहलकार थे। मंसूबे पर अमल आसिफ मर्चेंट के अमरीका से निकलने के बाद उसके खुफिया पैगाम भेजने पर होना था। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में कत्ल की मंसूबाबंदी थी। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस करीन जॉन पियर की वजाहत। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उसके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका। उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स चोरी करना, एहतजाज की मंसूबाबंदी और किसी सियासतदान या सरकारी अहलकार को कत्ल करना। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। अमरीका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदारों ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी हैं। बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र बनाने का फैसला। ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमाओं समेत तीनों अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद बांग्लादेश के पार्लियामेंट तोड़ दी गई। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा। अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। पुलिस की मुल्क भर में हड़ताल। मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने पर माफ़ी मांग ली। कहा, हसीना वाजिद सरकार ने अवाम की नज़रों में विलन बना दिया। बांग्लादेश में अवाम भारत से भी मुतनफ़िर। ढाका में मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया, सामान तोड़ फोड़ दिया। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को खंडर बना दिया। भारतीय तज्जियाकारों ने एतराफ़ किया कि भारत शेख हसीना का सबसे बड़ा हिमायती था, इसीलिए वहां के अवाम भारत से भी उतनी ही नफरत करने लगे। भारत को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमिराना हुकूमत से अवामी नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि उन्हें मुल्क से फरार होना पड़ेगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत भी हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान पीर और मंगल को 97 मकामात पर अक़लियती बरादरी के अमलाक पर हमले किए गए। बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्रियां आज से खोलने का ऐलान। किसी मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामे के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला आज़ाद रुकन ही तस्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार का एक बार किसी जमात को ज्वाइन करना नाकाबिले वापसी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान PTI से वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सदर के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। बिल की मंजूरी के अमल में PTI की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज।
शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल लीगी रुकन बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कानून साजी से इलेक्शन एक्ट की शिकों को मजीद वाज़े किया गया है। अपोजिशन के अरकान बयान हल्फी दे चुके हैं कि उनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम जरूर है मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी से खत्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। कौमी असम्बली से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि हसीना वाजिद को फोन करके फरार का तरीका पूछ लें। इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों का यही हक होता है। जद्दा में OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली जारहियत इजलास के एजेंडे में शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है कि किसी को भी मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। गज़ा के यरगमालियों के मुज़ाकरात आखिरी मरहले पर पहुँच चुके हैं। जंग बंदी के लिए हमास रहनुमा याहिया सिनवार बुनियादी फैसला साज रहे और अब भी हैं। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने याहिया सिनवार को सियासी विंग का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। इससे कबल हमास ने इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का अबूरी सरबराह मुकर्रर किया था। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में जेनिन और तुबास में इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाई, ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। शायद हम इसराइल को अकेले जवाब दें, शायद पूरे मज़ामती ग्रुप के साथ मिलकर इसराइल को जवाब दें। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल पर हमारा रद्दअमल आएगा और भरपूर आएगा। शुमाल में इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद इसराइली कस्बों में खतरे के सायरन बज गए। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया का हाथ है। गुज़िश्ता रोज़ इराक़ की अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला हुआ था जिसमें कई अहलकार ज़ख्मी हो गए थे। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद के बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सरकारी रिहाइशगाह न रखने वाले वज़रा को 2 लाख रुपए माहाना हाउस सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने DI खान में नए खैबर पख्तूनख्वा हाउस के लिए 35 आसामियां तख्लीक करने की भी मंजूरी दे दी है। मेयर, तहसील चेयरमैन का एजाजिया 40,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये करने की मंजूरी। यूनियन कौंसिल और विलेज कौंसिल चेयरमैन का एजाजिया 20,000 रुपये से 30,000 रुपये कर दिया गया। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। एक हफ्ते से तातुल का शिकार हुकूमत और जमात इस्लामी में मंगल की रात मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुलाकात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि 2 टोक बात की कि आवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। हुकूमत नजरसानी करके टैक्सेस वापस ले। हुकूमती कमेटी के अरकान तहरीर की सूरत में आज तजावीज़ देंगे। तजावीज़ मिलने के बाद हम मुशावरत से अपना फैसला करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुज़ाकरात में काफ़ी अच्छी बातचीत रही, मुस्बत पेशरफ्त हुई। हाफिज़ नईम ने कहा कि जमात इस्लामी के मुतालबात में कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। मुतालबात के हक़ में जमात इस्लामी का कराची के बाद लाहौर और पेशावर में भी धरनों का ऐलान।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, रिहा कर दिया गया। रऊफ हसन को बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, ना ही कोई असलहा या बारूदी मवाद उनसे बरामद हुआ। रऊफ हसन 75 साल के बुजुर्ग हैं और सख्त बीमारियों का शिकार हैं। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाती है। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़मान शहरी से मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार। फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है कि वो बैंक से 1 करोड़ रुपए नकद लेकर निकला था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू रकम छीन कर फरार हो गए। करक की गरगरी रोड की तामीर में तवील ताखीर पर मकामी अफराद का एहतजाज और धरना। सैकड़ों अफराद तहरीक इंसाफ के MPA खुर्शीद खाटक के हुजरे में पहुंच गए, नारे लगाए। कहा पिछली हुकूमत में सड़क की तामीर की मंजूरी दी गई थी, अब तक सड़क नहीं बनी, मुतालबा मंजूर होने तक धरना जारी रहेगा। फैसलाबाद में जनवाली रोड पर बजरी से लदा डंपर कार पर उलट गया। हादसे में कार सवार 3 अफराद जान बहक हो गए। लाशों को कार से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डंपर ड्राइवर साथी समेत फरार हो गया। और दिल का रिश्ता ऐप ने एक और संगे मील तय कर लिया। सारिफीन की तादाद 40 लाख हो गई। 2 बरस की कलील मुद्दत में बर्क रफ्तारी के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप होने का एजाज़ हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता पर सारिफीन की तादाद में 400 गुना इजाफा देखने में आया है। 40 लाख सारिफीन इस ऐप की बढ़ती मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत हैं।